नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी पढ़ते आ रहे हैं कक्षा 10वीं भौतिकी लेसन 3 विद्युत धारा। आपने लेक्चर 9 तक पढ़ा और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेक्चर 10। लेक्चर 10 में आज टॉपिक है आपका जूल का नियम। हमने इससे पहले आपको बताया था ऊर्जा, कार्य, शक्ति, सारा चीज़ आपने सीखा है। आज जूल का नियम पढ़ते हैं। जूल का ऊष्मीय प्रवाह का नियम क्या है, आज हम वही जानने वाले हैं। तो जूल एक वैज्ञानिक था, इन्होंने ऊष्मा संबंधित अपना नियम दिया था। उनका कहना था कि यदि किसी चालक में धारा प्रवाहित होती है तो उसमें ऊष्मा की उत्पत्ति होती है। और आप इनको अपने डेली लाइफ में यूज भी करते हैं। जैसे आप लाइन में देखते हैं कि तार में अगर आप बल्ब जलाते हैं तो बल्ब जलने लगता है, हीटर लगाते हैं तो हीटर जलने लगता है। कहीं ना कहीं विद्युत धारा से ऊष्मा की उत्पत्ति होती है, ये बात क्लियर है। और इन्हीं के बारे में जूल अपना नियम दिया है। और वो नियम क्या था, उनका नियम बहुत ही ईजी है। जूल का कहना था कि ये मान लीजिए कोई चालक है, इस चालक का प्रतिरोध R है, प्रवाहित धारा I है और समय अगर T है, तो जूल का कहना था कि ऊष्मा होता है धारा के वर्ग का समानुपाती होगा, ऊष्मा प्रतिरोध का समानुपाती होगा, ऊष्मा समय का समानुपाती होगा। जूल का यही कहना था कि किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा प्रवाहित धारा के वर्ग का समानुपाती होता है। किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा उस चालक के प्रतिरोध का समानुपाती होता है और किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा समय का समानुपाती होता है। ये जूल का कहना था। इसी को जब हम मिलाएंगे तो जूल का नियम प्राप्त होगा, जिसे आप जूल का नियम कहिएगा। यह एग्जाम में पूछ लेता है कि सिद्ध करें Q बराबर I स्क्वायर RT। आज हम आपको ये भी बताएंगे कि Q बराबर I स्क्वायर RT सिद्ध कैसे करते हैं या इनका निगमन कैसे होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास बिहार बोर्ड के दृष्टिकोण से। आइए जानते हैं आज के क्लास के टॉपिक को। हेडिंग है जूल का ऊष्मीय नियम। जूल्स हीटिंग लॉ। जूल्स हीटिंग लॉ, जूल का ऊष्मीय नियम। समझे कैसे हमारे बच्चे इसका आंसर लिखेंगे बिहार बोर्ड में अगर आपसे ये पूछा जाए। मान के चला जाए ये एक चालक है, ये मान लेते हैं चालक, तार है। इस चालक में प्रवाहित धारा मान लेते हैं R, इस चालक का प्रतिरोध मान लेते हैं R, समय मान लेते हैं T और इसमें उत्पन्न ऊष्मा को Q माना जाए। जूल ने Q माना था। तो जूल का कहना था कि किसी चालक का में उत्पन्न ऊष्मा, किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा Q। पहला कंडीशन, प्रवाहित धारा के वर्ग का समानुपाती होता है। उत्पन्न ऊष्मा Q प्रवाहित धारा के वर्ग का समानुपाती होता है। अर्थात
क्यू बड़ा समानुपाती आई स्क्वायर। समीकरण 1 फिर कहा जूल ने कि चालक में उत्पन्न ऊष्मा प्रतिरोध का समानुपाती होगा। प्रतिरोध का समानुपाती होता है, अर्थात Q समानुपाती R। समीकरण लिया 2। अब अगला टर्मिनोलॉजी देखिए क्या कहा था उन्होंने, इस साइड में हम लिख देते हैं। का समय का समानुपाती होता है, समय का अर्थात Q समानुपाती T। समीकरण 3। अब 1, 2 और 3 को तुलना कीजिए 1, 2, 3 से का। समीकरण 1, 2 तथा 3 से Q समानुपाती, सब में अगर Q है तो एक तो Q लेंगे, तुलना का नियम होता है। समानुपाती चिन्ह अगर सभी में है तो एक तो लेंगे, और डिफरेंट पार्ट को गुना किया जाता है आई स्क्वायर गुना R गुना T। समानुपाती हटाया तो कोई नियतांक लिया जाता है के आई स्क्वायर RT, जहाँ के एक नियतांक है, के एक नियतांक है, और जूल ने के का मान रखा 1। के का मान अगर 1 रखा जाए, इसीलिए Q बराबर निकल के आता है आई स्क्वायर RT। यही है जूल का नियम। Q बराबर आई स्क्वायर RT, इसी को जूल का नियम कहा जाता है। तेजी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आइए अब आपको पूछा जा सकता है सूत्र Q बराबर आई स्क्वायर RT को सिद्ध करें, वो कैसे प्राप्त करेंगे आज हम देख लेते हैं उसको भी। क्वेश्चन अगर आपको दिया जाए सूत्र Q बराबर आई स्क्वायर RT का निगमन करें, या कहेगा W या U या H या Q बराबर आई स्क्वायर RT प्राप्त करें। कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। Q ऊष्मा, उसी को ऊर्जा कहते हैं, उसी को कार्य कहते हैं, और हिट माने भी ऊष्मा, H से भी डिनोट करते हैं। U W H या Q बराबर पूछ ले आई स्क्वायर RT, हमारे बच्चे इसे कैसे सिद्ध करेंगे आइए देखिए। बहुत ही इजी भाषा में आपको बता रहे हैं। ये मान के चला जाए एक चालक है, प्रतिरोध एमीटर लगा दिए, इसे बैटरी से जोड़ दिए, प्लस माइनस, ये रहा प्रतिरोध, प्रवाहित धारा I और विभवांतर मान लीजिए V।
और इसी में आवेश मान लेते हैं, इसका आवेश है Q। माना Q आवेश, I धारा, R प्रतिरोध, V विभवांतर। जो सब टर्मिनोलॉजी लिए थे हम उसी को मान लिए कि माना Q आवेश है, I धारा है, R प्रतिरोध है, V विभवांतर है। इसीलिए Q आवेश को एक बिंदु से Q आवेश को विभवांतर द्वारा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। ये फिगर अगर अल्टर लगे जिसे मिटा के हम आपको इजी फिगर बना देते हैं, ध्यान से देखें। हम एक चालक ले लिए, नाम रख लेते हैं चालक का A, B, प्रतिरोध R, विभवांतर V, धारा I, आवेश Q है। अब इस आवेश Q से को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाना है तो कार्य होगा, आपको हम विभव का परिभाषा बताए थे। तो Q आवेश को विभवांतर द्वारा आज हम विभव से कार्य करा रहे हैं। तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कार्य क्या होगा, आपको बताया गया था कार्य बराबर विभव या विभवांतर गुना आवेश। इसी को देखें, कार्य W बराबर विभवांतर V आवेश Q। तो W बराबर हो गया V गुना Q, या इसी को आगे अगर बढ़ाया जाए W बराबर V गुना Q, V गुना Q। आपको हमने बताया था Q बराबर सूत्र होता है I गुना T, धारा गुना समय के गुणनफल को आवेश कहते हैं। तो हमने Q को लिखा IT, आइए V जस का तस गुना Q का मान IT, तो लिख दिया IT। फिर से देखें, W बराबर, अगर हम V बराबर सूत्र करें याद, तो ओम के नियम से, ओम जल्दी आवन कटते गए, W बराबर अगर हम ओम के नियम से चलें तो V बराबर I इंटू R। आइए V को रखा जाए, I R गुना I गुना T। इसी को बढ़ाएं, W बराबर I गुना I स्क्वायर R गुना T। यही आपका फॉर्मूला था। W या U बराबर I स्क्वायर RT, यही आपको प्राप्त करना था। तेज़ी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उम्मीद है आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। दोस्तों, आप जो वीडियो लगातार देख रहे हैं, आप अगर कहीं कोचिंग ना भी पढ़ रहे हैं तो आप हमारे सभी वीडियो को देखें और कॉपी में फेयर नोट्स बनाएं। जैसे आपको लिखा जाता है उसी तरह आप फेयर नोट्स लिखें और उसी को पढ़ें। इतना पढ़ के आप बिहार बोर्ड टॉपर बन सकते हैं, ये हमारी गारंटी है। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा और नहीं पूछा जाता है बोर्ड में। जितना पढ़ाया गया उसी से क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि हम आपको सिलेबस पढ़ाते हैं, NCERT बेस्ड सिलेबस। लास्ट वीडियो बचा हुआ है इस चैप्टर का, जिसमें हम लोग बल्ब, लघुपतन
अतिभारण, ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट के बारे में चर्चा करेंगे। कल आपका चैप्टर ख़त्म होगा, उसके बाद हम लोग नए अध्याय पे जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप ज़रूर हमारी मदद करें। आप इन वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि ये वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नमस्कार, धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।